देखिए, अब्दुल कलाम जी जैसे देशभक्त थे, उसी पहले मुग़ल हुकूमत भी देशभक्त था। आँखों देखा है अब्दुल कलाम जी क्या किया। अपने लिए कुछ नहीं किया, न उसने शादी किया न बच्चा बनाया। सारी ज़िंदगी भारत के साइंटिस्ट में लगा दिया और उसने राष्ट्रपति भी 5 साल रहा। राष्ट्रपति पद का पैसा भी नहीं लेता था, जो पगार होता था वो पगार भी नहीं लेता था। 4 जोड़ा कपड़ा टीना के पेटी में रखता था। अपने लिए कुछ नहीं किया और जो है अपने रिश्तेदारों के लिए भी नहीं कुछ किया, देश के लिए किया। इसी तरह से जो है बाबर ने उसने शादी किया, बच्चा बनाया, लेकिन वो देशभक्त था देश के लिए। जैसे अब्दुल कलाम जी जो है शादी नहीं किया था, हज किया नहीं था और बच्चा बनाया नहीं था, उसी तरह से इन लोग जो है बच्चा बनाया, शादी किया और बाबर का परिवार कभी हज किया नहीं। और इन लोग भी जो है अब्दुल कलाम जी भी हज नहीं किए थे, क्योंकि उसको क्या चीज़ का कमी था, फिर भी हज नहीं किया और हुकूमत किया। इब्राहिम लोदी से उसने जंग लड़ा। इब्राहिम लोदी जब भारत में हुकूमत कर रहा था तो हिंदू राजा, हिंदू प्रजा और यहाँ का जो भी प्रजा पर बहुत जुल्म करता था, समझ गए, राजा पर जुल्म करता था। इसीलिए जो है हिंदू राजा जो है बाबर, अफ़गानिस्तान का एक जगह है जो भारत का टुकड़ा था, उसमें जो है बाबर वहाँ का छोटा जगह राजा था और उसने तोप बना के रखा था। तो हिंदू राजा जो है इसको सारे प्रजा, हिंदू राजा इसको साथ दिया, समझ गए। तो साथ दिया तो उसने जो है बाबर पर, इब्राहिम लोदी बाबर जो है उस पर जंग किया, जीत गया। इसके पास तोप था, बाकी जो है उन लोग के पास जो है इब्राहिम लोदी के पास बहुत फौज था, लाखों लाख फौज था, हाथी था, घोड़ा था। तो इसके पास तोप था, 10,000 फोर्स में उसने हुकूमत ले लिया। और ये हिंदू राजा के साथ बहुत जो है दोस्ती भी था, ये मित्र था, इन्हें कि वहाँ का यहाँ का प्रजा भी के साथ भी मित्र था और हिंदू के साथ मित्र ही था, वो हिंदू अंटी नहीं था, क्योंकि हिंदू अंटी रहता तो हुकूमत वो करते नहीं। आप जो है जेपी अब्दुल कलाम को उठा के देख लीजिए, कभी भारत के खिलाफ उधर जब कारगिल का नासा में जब गया तो नासा में जो है उनको बोला कि यहीं शादी ब्याह करो, यहीं रह जाओ, लेकिन उसने रहा नहीं और इंडिया आया। इंडिया में जो है साइंटिस्ट का काम किया। जब उसने साइंटिस्ट का काम किया तो पहला मिसाइल में सऊदी खाड़ी में गिरा तो उसने पूरा अरब ममालिक और मुसलमान पूरा उसके पीछे पड़ गया। क्यों पड़ गया? कि ये भारत को, हिंदू देश को मजबूत कर रहा है। इसीलिए उसने जो है बोला नहीं, हमारा भारत है, हम जहाँ जन्म लिया है वहीं जो है मजबूत करेंगे। तो ये भी जो है कोई अच्छे ख़ानदान के थे, ये भी बाबरे परिवार से थे, लेकिन इसका दादा परदादा मच्छी का कारोबार करता था। इसके लिए जो है उसने भारत को जो है राष्ट्रपति भी रहे। अभी क्या है, ये हिंदू अंटी थे या हिंदू के ख़िलाफ़ थे? भारत के ख़िलाफ़ थे, भारत के अंटी थे। आप ऐसा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ये क्या थे। और जब कारगिल युद्ध में उसको जो है इधर पाकिस्तान से बुला रहा था कि आ जाओ जेबी अब्दुल कलाम, तुमको क्या चाहिए, तो उसने बोला 100 का सवाल का एक ही जवाब दिया, जिस जगह हम पैदा लिए उसी जगह मरेंगे। तो उधर जो है वो चुप हो गया। और कारगिल में इनका भी बहुत बड़ा युद्ध था, ये युद्ध में हाथ था, जो बहुत अटल जी जो है इनको बना दिए राष्ट्रपति। बोला हम राजनीतिक में नहीं आएंगे, बीजेपी पार्टी में आ जाओ। बोला नहीं, मैं राजनीतिक में नहीं आऊँगा। राष्ट्रपति बना दिया। तो राष्ट्रपति पद का पैसा नहीं लेते थे,
उसके बाद जो है उसका 4 जोड़ा टीना के पेटी में कपड़ा रहता था। और जब उसने मीडिया बोला कि अब्दुल कलाम जी आप इतना मेहनत किए दिन रात, आपको क्या मिला? आप बच्चा नहीं बनाया, बीवी नहीं किया। बोला मेरा सब स्कूल का बच्चा मेरा बच्चा है। आप सोच लीजिए, इसी तरह से मुगल परिवार जब भारत में आया तो भारत को बर्बाद जो है नहीं किया, आबाद किया। उसने शादी किया, बच्चा बनाया। और अकबर हिंदू औरत से ही शादी किया, हिंदू राजा से शादी किया था, राजपूत से, इसलिए कि जोधाबाई से ही इसका नस्ल चला। और दूसरा जो है अकबर का जो बेटा जो है ये शाहजहाँ है, ये सलीम है, अनारकली से भी इसका जो है ये छोटे हिंदू में आता है अनारकली। उसने जो है उसकी बीवी बनी, रानी बनी। और उसी का बेटा जो है शाहजहाँ है। शाहजहाँ जो है शादी किया था आपके जाके ईरान में, तो ईरान की इसकी बीवी है। और जब ये शेर शाह सूरी जो है वो हुमायूं से 5 साल हुकूमत छीना। 5 साल हुकूमत छीनने के बाद जो है उसने हुकूमत किया। उसके बाद वो जो है वहाँ चला गया था ईरान से फिर आया तो उसने मर गया हुमायूं। उसके बाद अकबर हुकूमत किया, अकबर से इसका नस्ल चलते गया। अब जो है इसी तरह शेर शाह सूरी का भी रोड बनाया और मकबरा ये समझिए। तो इसी तरह से जो है देखो, बाबर का तोप जो है यहाँ बिहार में गिद्धौर महाराजा के पास रखा हुआ है। बाबर का कई तोप जो है ये बाबर का तोप है। ये जो है गिद्धौर महाराजा का किला है। ये साईं बाबा का जो है मज़ार है, जो साईं बाबा का मज़ार भी है। और दूसरा फोटो जो है मूर्ति बना हुआ है, ये साईं बाबा है। ये भी है, ये हाजी मस्तान है, ये भी जो है मुग़ल परिवार से थे। ये भी मुग़ल परिवार से है, ये भी जो है मुग़ल परिवार से। तो ये भी जो है पूरे वर्ल्ड का सोना ला के भारत में सेल करता था, हाजी मस्तान। ये जो है शिवाजी महाराज है। शिवाजी का महाराज का जो है ये जंग करने वाला सिपह सलार मुसलमान था। और औरंगजेब का जंग करने वाला हिंदू सिपह सलार था। तो आप क्या सोचिएगा, ये हिंदू मुस्लिम का है या बादशाहियत का झगड़ा है? तो इसी तरह से शिवाजी जो है, शिवाजी का जो भी जंग करने वाला जो है सिपह सलार मुसलमान था। और बाबर औरंगजेब का हिंदू था। दोनों में जंग हुआ तो शिवाजी जो है के पास ज़्यादा फोर्स नहीं था, इसलिए शिवाजी भी औरंगजेब को बहुत जद्दोजहद करना पड़ा। इसलिए शिवाजी भी के पास भी पावर था, ऐसा नहीं था, लेकिन उसको भी जद्दोजहद करना पड़ा औरंगजेब। इसलिए कि वो तो इधर इसका एंटी मुसलमान था और उधर उसका एंटी हिंदू था। तो आप किसको बोलिएगा ये किसके लिए लड़ रहा है? ये अपना राज के लिए लड़ रहा था। इसका सिपह सलार हिंदू है, उसका सब औरंगजेब का, और इसका सिपह सलार मुसलमान है। तो दोनों में जंग हुआ। तो शिवाजी महाराज जो है उनको तो औरंगजेब के जो है बहुत परेशान हो गया। ठीक है, फिर जो है ये जो है लोग बोलते हैं कि मुसलमान, अरे मुसलमान वो पहले दौर का वो जो था वो हिंदू एंटी नहीं था, हिंदू का दोस्त था, तभी भारत में हुकूमत किया। अब जैसे रह लीजिए कि ये जो है आपके बाबर, ये जो है आपके अब्दुल कलाम जी क्या ताकतवर था या ये था? ये भारत का देशभक्त था और देशभक्ति पर जो है ये
5 साल हुकूमत राष्ट्रपति का किया। तो इसीलिए आप लोग जो है कृपया बाबर को बेलन मत बनाइए। बाबर का परिवार देशभक्त था, अब्दुल कलाम जी जैसे थे। और जो है देखिए, आप अगर आप बाबर को जब आप बेलन बना रहे हैं तो 4 नस्ल के बाद अब्दुल कलाम जी को भी बेलन बना दीजिएगा, इसलिए कि पूरी मुस्लिम ममालिक इसके अब्दुल कलाम जी के खिलाफ थे। इनको मारने का चक्कर लगाया, इनको जो है ये फांसी लगाने का चक्कर लगाया लोग, मुसलमान कंट्री सब। लेकिन उसको जब भारत को मजबूत करना था, जो तय कर लिया था, वो अपने वो मजबूत करके दुनिया से अलविदा हो गई। देखिए, आप लोग जो है अब्दुल कलाम जी को देखिए और वही सुनिए, क्योंकि पहले भी जो है राजा का बहुत सा मुसलमान एंटी होता था, समझ गए। तो कृपया बाबर को गाली मत दीजिए और बाबर परिवार को मत गाली दीजिए। ओके ओके। जय हिंद, जय भारत।